Hello students, I am Priyanka and welcome to my channel झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 500 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड की जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी करते हैं, इसके अलावा आप झारखंड की किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च करेंगे, वहीं आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आइए पहले प्रश्न के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो आंसर है 28वां राज्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो आंसर है रांची। क्वेश्चन नंबर 3 है कि झारखंड राज्य की उपराजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा दुमका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? आंसर हो जाएगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो आंसर है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर झारखंड राज्य का विस्तार कितना है? तो ये है 380 किलोमीटर। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर झारखंड राज्य का विस्तार कितना है? तो ये है 463 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ये हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 2.42% है। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं? तो आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 11 है कि झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? आंसर है न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? आंसर है 24। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? आंसर है 20। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा में झारखंड को कुल कितनी सीटें प्राप्त हैं? आंसर हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा में झारखंड को कुल कितनी सीटें प्राप्त हैं? आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 16 है, झारखंड राज्य में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो ये है 263। क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएगा 3400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? आंसर है 18। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में सर्वाधिक जिले हैं? आंसर है उत्तरी छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? आंसर है चतरा। क्वेश्चन नंबर 22 है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 32। क्वेश्चन नंबर 23 है कि झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है कोयल, राजकीय पशु है हाथी, राजकीय वृक्ष है साल, राजकीय फूल है पलाश। और क्वेश्चन नंबर 27 है, झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर है रांची। क्वेश्चन नंबर 28 है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 29 है कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर है 3,29,88,134। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? आंसर है 14। क्वेश्चन नंबर 31 है कि झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 2.72%। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? आंसर है 48.68%। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? आंसर है 26%। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंसर है रांची। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर 36, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर कितना अंकित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 22.42%। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर है 414। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आंसर है धनबाद। क्वेश्चन नंबर 39
89 झारखंड राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आंसर है सिमडेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि झारखंड राज्य में लिंगानुपात कितना है? आंसर हो जाएगा 949। क्वेश्चन नंबर 41 झारखंड राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आंसर है धनबाद। क्वेश्चन नंबर 43 है झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? आंसर है 961। क्वेश्चन नंबर 44 है कि झारखंड राज्य में शहरी लिंगानुपात कितना है? आंसर है 910। क्वेश्चन नंबर 45 झारखंड राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? आंसर है 948। क्वेश्चन नंबर 46 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? आंसर हो जाएगा 66.40%। क्वेश्चन नंबर 47 झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर रांची। क्वेश्चन नंबर 48 झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर पाकुड़। क्वेश्चन नंबर 49 झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर रांची। क्वेश्चन नंबर 50 है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर है पाकुड़। क्वेश्चन नंबर 51 है झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करती है? आंसर है रांची। क्वेश्चन नंबर 52 है झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करती है? आंसर हो जाएगा कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 53 है झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करते हैं? आंसर पलामू। क्वेश्चन नंबर 54 झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करते हैं? आंसर लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर 55 है झारखंड राज्य किस तिथि को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? आंसर है 15 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 56 झारखंड में गांव की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 32,620। क्वेश्चन नंबर 57 है 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर 76.84%। क्वेश्चन नंबर 58 कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? आंसर है देवघर। क्वेश्चन नंबर 59 झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? आंसर है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 60 तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर है खोखरा। क्वेश्चन नंबर 61 झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 62 महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है पुंडरिक। क्वेश्चन नंबर 63 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया है? आंसर हो जाएगा कुक्कुट। क्वेश्चन नंबर 64 झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? आंसर है असुर। क्वेश्चन नंबर 65 काशी युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? आंसर है असुर। क्वेश्चन नंबर 66 झारखंड राज्य के बेनुसागर नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? आंसर है जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंसर है गिरिडीह में। क्वेश्चन नंबर 68 पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? आंसर है 4480 फुट। क्वेश्चन नंबर 69 पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो आंसर है जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 70 है सूर्य कुंड कहाँ अवस्थित है? आंसर है हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 71 प्राचीन काल का वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी वो शासक था शशांक। क्वेश्चन नंबर 72 शशांक कालीन वेणुसागर मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो शिव भगवान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? आंसर है आदिल शाह द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 74 झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से लगभग अप्रभावित रहा? तो आंसर है धनबाद। क्वेश्चन नंबर 75 नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की? आंसर है फनी मुकुट राय ने। क्वेश्चन नंबर 76 है कि बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? आंसर है भीमकर्ण ने। क्वेश्चन नंबर 77 नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? आंसर है सुत्याम्बे। क्वेश्चन नंबर 78 झारखंड राज्य का प्रसिद्ध भूमि स्वराज्य आंदोलन किस वंश के शासनकाल में हुआ था? आंसर है मानभूम। क्वेश्चन नंबर 79 पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा भागवत राय ने। क्वेश्चन नंबर 80 है कि झारखंड राज्य में 1857 ईस्वी का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? आंसर है रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? आंसर है रांची। क्वेश्चन नंबर 82 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना किसने की थी? आंसर है विश्वनाथ सहदेव ने। क्वेश्चन नंबर 83 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई थी? तो आंसर है रांची में जलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 84 है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 85, रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? आंसर है अबुल कलाम आजाद ने। क्वेश्चन नंबर 86 है कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर है रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 87 है कि झारखंड में 1940 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है अबुल कलाम आजाद ने। क्वेश्चन नंबर 88 है कि झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह कौन सा था? आंसर है ढाल विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 89, चेरो विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? आंसर है कर्नल जोन्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 90 है तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु किसका प्रयोग किया गया था? तो सालकों के पत्तों का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91, मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? आंसर है बिरसा मुंडा ने। क्वेश्चन नंबर 92, बिरसा मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो आंसर बिरसा मुंडा है। क्वेश्चन नंबर 93, वर्ष 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? आंसर है कि राजा अर्जुन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 94, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू हुआ था? समय था 1969 का। क्वेश्चन नंबर 95 है कि 1881 की जनगणना के खिलाफ कितने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था? तो ये थे दुविधा गोसाई। क्वेश्चन नंबर 96, सभाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? आंसर है लाल हेम्ब्रम। क्वेश्चन नंबर 97 है कि ताना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? आंसर है जतरा भगत। क्वेश्चन नंबर 98, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है अप्रैल 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 99, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? आंसर है सिद्धू कान्हू। क्वेश्चन नंबर 100, भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो आंसर है गंगा नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 101, कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? आंसर है सिंगराय मान की। क्वेश्चन नंबर 102, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। 103, झारखंड के प्रथम ईसाई मिशनर गौशनार मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल के द्वारा की गई थी? आंसर है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 104, किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत माना जाता है? तो ये है डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल। क्वेश्चन नंबर 105, खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1874 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 106, झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? आंसर है जे बार्थोलोमन को। क्वेश्चन नंबर 107, झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन कौन सा है? आंसर है छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्वेश्चन नंबर 108, जुएल लकड़ा का संबंध किस समाज से है? आंसर है छोटा नागपुर उन्नति समाज से। क्वेश्चन नंबर 109, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? आंसर है आदिवासी महासभा। क्वेश्चन नंबर 110, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर है जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 111, 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो आंसर है मुर्गा। क्वेश्चन नंबर 112, झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है विनोद बिहारी महतो। क्वेश्चन नंबर 113, झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? आंसर है 1987 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 114, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1995 को। क्वेश्चन नंबर 115, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है शिबू सोरेन। और आपसे उपाध्यक्ष पूछा जाए तो सूरज मंडल। क्वेश्चन नंबर 117, झारखंड राज्य गठन हेतु संसद को पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृति प्रदान की गई थी? आपको राष्ट्रपति का नाम बताना है और यह है KR नारायण। क्वेश्चन नंबर 118, किस तिथि को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसके बाद झारखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया? तो ये समय था 25 अगस्त 2000। क्वेश्चन नंबर 119, झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 120, झारखंड राज्य गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। क्वेश्चन नंबर 121, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1909 में। क्वेश्चन नंबर 122, संविधान सभा में छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? आंसर है जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 123, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? आंसर है नरीखंड कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 124, सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? आंसर है संथाल। क्वेश्चन नंबर 125, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव किस स्वतंत्रता सेनानी को प्राप्त है? आंसर है तिलका मांझी।
क्वेश्चन नंबर 126, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार कौन थे? तो ये एक मुंडा थे। क्वेश्चन नंबर 127, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सुखदेव महतो। क्वेश्चन नंबर 128, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। आपको बताना है कि वार्षिक कर की राशि क्या थी। तो ये आंसर है 6000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 129, किस वर्ष एक अलग झारखंड की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये समय था 1928 का। क्वेश्चन नंबर 130 है कि किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? ये समय था 1995 का। क्वेश्चन नंबर 131, सन 1855 ईस्वी में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो आंसर है सिद्धू और कान्हू। क्वेश्चन नंबर 132, 1771 ईस्वी में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? आंसर है तिलका मांझी। क्वेश्चन नंबर 133, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था? तो आंसर है 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 134, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? समय था 1940। क्वेश्चन नंबर 135, किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा था? आंसर है भागीरथ मांझी। क्वेश्चन नंबर 136, कौन सा आंदोलन 1874 में झारखंड में फूटा था? आंसर है खरवार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 137, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो आंसर है 1913-14 में। क्वेश्चन नंबर 138, ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? आंसर है जतरा उरांव। क्वेश्चन नंबर 139, उल गुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? आंसर है बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 140, 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? आंसर है हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 141, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह किसे कहा जाता है? आंसर है तमाड़ विद्रोह को। क्वेश्चन नंबर 142, मानभूम का भूमिज विद्रोह कब हुआ था? आंसर है 1855 से 1860 में। क्वेश्चन नंबर 143, 1874 में खरवार आंदोलन ने किसके नेतृत्व में प्रसिद्धि पाई थी? आंसर है भागीरथ मांझी। क्वेश्चन नंबर 144, वर्ष 1948 में झारखंड में किस क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया गया? आंसर है यूनाइटेड झारखंड पार्टी। क्वेश्चन नंबर 145, जहांगीर के अधीन बिहार का गवर्नर इब्राहिम खान ने छोटा नागपुर के किस राजा को पराजित किया था? आंसर है राजा दुर्जन साल। क्वेश्चन नंबर 146, 500 ईसा पूर्व के दौरान झारखंड राज्य का उत्तरी भाग किस महाजनपद के अधीन था? तो आंसर है मगध के। क्वेश्चन नंबर 147, 1931 ईस्वी में ठेबले उरांव द्वारा कौन सा एक संगठन शुरू किया गया था? आंसर है किसान सभा। क्वेश्चन नंबर 148, पलामू में 1819-20 का मुंडा विद्रोह कौन से नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा भूकन सिंह। क्वेश्चन नंबर 149, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का विलय हुआ था? तो आंसर है 1935। क्वेश्चन नंबर 50, सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर है शिबू सोरेन ने। क्वेश्चन नंबर 51, किस जिले में राजमहल शहर अवस्थित है जिसे अकबर ने बनवाया था? आंसर है साहेबगंज। क्वेश्चन नंबर 152, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 9 जून 1900। क्वेश्चन नंबर 153, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका ने अपने तीरों से किसे मारा था? आंसर है क्लीवलैंड को मारा था। क्वेश्चन नंबर 154, कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुडुख धर्म के नाम से जाना गया था? आंसर है ताना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 155, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू उल गुलान का क्या मतलब होता है? तो आंसर है विद्रोह इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 156, चेरो विद्रोह कब हुआ था? समय था 1800 से 1818। क्वेश्चन नंबर 157, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? आंसर है गंगा नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 158, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? आंसर है संताल विद्रोह से। क्वेश्चन नंबर 159, किस वर्ष में भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? आंसर है वर्ष 2000 में। क्वेश्चन नंबर 160, राजा जयसिंह ने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वह किस राज्य के थे? तो आंसर है उड़ीसा के थे। क्वेश्चन नंबर 161, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हातू। क्वेश्चन नंबर 162, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अखरा।
क्वेश्चन नंबर 163, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? आंसर है मानकी। क्वेश्चन नंबर 164, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? आंसर है पाहन। क्वेश्चन नंबर 165, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? आंसर है मुंडा। क्वेश्चन नंबर 166, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? आंसर है डाली कटारी। क्वेश्चन नंबर 167, मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है? आंसर है अखरा। क्वेश्चन नंबर 168, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूत खेता। क्वेश्चन नंबर 169, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? आंसर है फनी मुकुट राय। क्वेश्चन नंबर 170, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? आंसर है मालगुजारी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 171 है कि मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? आंसर है भुइहर। क्वेश्चन नंबर 172, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? आंसर है उरांव। क्वेश्चन नंबर 173, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? आंसर है महतो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 174, उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? आंसर है मांझी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 175, सन 1862 में किसके नेतृत्व में भुइंहरी भूमि तथा मंझिस भूमि को चिन्हित करने हेतु भुइंहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था? आंसर है बाबू राखलदास हलधर। क्वेश्चन नंबर 176, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब पारित हुआ था? आंसर है 1897 में। क्वेश्चन नंबर 177, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर है 1908 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 178, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया? आंसर है 11 नवंबर 1908। क्वेश्चन नंबर 179, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? आंसर है जॉन एच हॉफमैन ने। क्वेश्चन नंबर 180, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्याय में विभाजित है? आंसर है 19। क्वेश्चन नंबर 181, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो आंसर है 271। क्वेश्चन नंबर 82, समुराई टेटे का संबंध किस खेल से है? तो आंसर है हॉकी। क्वेश्चन नंबर 183, झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह आंसर है शतरंज। क्वेश्चन नंबर 184, सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था, तो आपको बताना कि छुआ क्या था? आंसर है शिशु हिरन। क्वेश्चन नंबर 185, झारखंड की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी? तो आंसर है प्रेमलता अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 186, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? आंसर बोकारो में। क्वेश्चन नंबर 187, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1926 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 188, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? आंसर है बिहार विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 189, XLRI जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है सोसाइटी ऑफ जीसस ने। क्वेश्चन नंबर 190, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला? आंसर है निकी प्रधान। क्वेश्चन नंबर 191, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम किस प्रखंड में स्थित है? तो आंसर है कसमार प्रखंड। क्वेश्चन नंबर 192, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 193, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, इसकी स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में किस स्थान पर की गई थी? तो आंसर है धनबाद। क्वेश्चन नंबर 194, धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है A.K. राय ने। क्वेश्चन नंबर 195, भारत की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? आंसर है धनबाद को। क्वेश्चन नंबर 196, झारखंड में मोराबादी पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है टैगोर हिल। क्वेश्चन नंबर 197, रांची झील के मध्य में किसकी प्रतिमा बनाई गई है? आंसर है स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 198, क्रिकेटर MS धोनी किस राज्य के हैं? तो झारखंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 199, यह नारा किसने दिया था कि वोट से नहीं चोट से लेंगे लालखंड? ये नारा दिए थे A.K. राय ने। क्वेश्चन नंबर 200, 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था? तो आंसर है भगवान बिरसा मुंडा।
क्वेश्चन नंबर 201, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? आंसर है तीरंदाजी। क्वेश्चन नंबर 202, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? आंसर है सिंदरी में। क्वेश्चन नंबर 203, धरती आबा के नाम से कौन विख्यात है? आंसर है बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 204, झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? आंसर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 205, MGM मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 206, नेतरहाट किस जिले में है? आंसर है लातेहार। क्वेश्चन नंबर 207, किस शहर को टिस्को और टेल्को शहर के रूप में जाना जाता है? आंसर है जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 208, 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो आंसर है रांची में। क्वेश्चन नंबर 209, 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किस खिलाड़ी ने खेल मशाल जलाई थी? आंसर है दीपिका कुमारी ने। क्वेश्चन नंबर 210, बिरसा मुंडा कौन थे? आंसर है आदिवासी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 211, बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या था? आंसर है बैजनाथ मठ। क्वेश्चन नंबर 212, झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में किया गया था? आंसर है कांग्रेस में। क्वेश्चन नंबर 213, छोटा नागपुर पठार का निर्माण किस पदार्थ से हुआ है? आंसर है लावा से। क्वेश्चन नंबर 214, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 215, राजरप्पा नामक स्थान पर कौन सा मंदिर अवस्थित है? आंसर है रजरप्पा में छिन्नमस्तिका मां का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 216, बासुकीनाथ झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आंसर दुमका। 217, झारखंड का सेफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर है भिंडरा। क्वेश्चन नंबर 218, झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर है कुराम्बे। क्वेश्चन नंबर 219, छोटा नागपुर की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर है नेतरहाट। क्वेश्चन नंबर 220, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? आंसर है चतरा। क्वेश्चन नंबर 221, मंदिरों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो देवघर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 222, शहीदों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है रांची को। क्वेश्चन नंबर 223, गांव में बसा शहर किसका उपनाम है? आंसर है मैक्लुस्कीगंज। क्वेश्चन नंबर 224, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? आंसर है जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 225, पहाड़ियों की मल्लिका उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर है नेतरहाट। क्वेश्चन नंबर 226, खेल नगरी किसे कहते हैं? आंसर है जमशेदपुर को। क्वेश्चन नंबर 227, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? आंसर है नेतरहाट। क्वेश्चन नंबर 228, मारंग गोमके के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर है जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 229, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है नेतरहाट को। क्वेश्चन नंबर 230, जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु का कारण क्या था? तो उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 231, केनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आंसर है जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 232, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आंसर है रांची। क्वेश्चन नंबर 233, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? आंसर है दुमका। क्वेश्चन नंबर 234, झारखंड राज्य के किस शैक्षणिक संस्थान को IIT का दर्जा भारत सरकार ने प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। क्वेश्चन नंबर 235, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? आंसर है हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 236, झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य के प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गई है? तो आंसर है रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 237, बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आंसर है उलीहातू। क्वेश्चन नंबर 238, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या है? आंसर है सुगना मुंडा। क्वेश्चन नंबर 239, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? आंसर है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 240, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? आंसर है आनंद पांडे। क्वेश्चन नंबर 241, भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आंसर है JRD टाटा। क्वेश्चन नंबर 242, जयपाल सिंह मुंडा का मूल नाम क्या था? आंसर है वेननपाह। क्वेश्चन नंबर 243, 1930 में किसने किसान सभा की स्थापना की थी? आंसर है ठेबले उरांव ने। क्वेश्चन नंबर 244, दिसोम गुरु के नाम से कौन विख्यात है? तो आंसर है शिबू सोरेन। क्वेश्चन नंबर 245, किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छऊ नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो आंसर है सुधेंदु नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 246, बिरसा मुंडा ने किस पंथ की शुरुआत की थी? आंसर है बिरसाइत पंथ। क्वेश्चन नंबर 247, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? आंसर है सारंडा को। क्वेश्चन नंबर
248 किससे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से जानते हैं? तो आंसर है मुकुंद नायक। क्वेश्चन नंबर 249, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आंसर है प्रभात कुमार। क्वेश्चन नंबर 250, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? आंसर है बाबूलाल मरांडी। क्वेश्चन नंबर 251, झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आंसर है मधु कोड़ा। क्वेश्चन नंबर 252, झारखंड राज्य की प्रथम महिला मंत्री का नाम क्या है? आंसर है जोबा मांझी। क्वेश्चन नंबर 253, झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता का नाम बताइए। आंसर है मंगलमय बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 254, झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? आंसर है लक्ष्मी सिंह। क्वेश्चन नंबर 255, झारखंड राज्य में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? आंसर है अल्बर्ट एक्का। क्वेश्चन नंबर 256, झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है? आंसर है सावित्री पुत्ती। क्वेश्चन नंबर 257, झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? आंसर है रणधीर वर्मा। क्वेश्चन नंबर 258, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? आंसर है घर बंधु। क्वेश्चन नंबर 259, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? आंसर है राष्ट्रीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 260, झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? आंसर है डेली प्रेस। क्वेश्चन नंबर 261, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? आंसर है आर्यव्रत। क्वेश्चन नंबर 262, झारखंड राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है रांची विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 263, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का नाम क्या है? आंसर है विनीता सोरेन। क्वेश्चन नंबर 264, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर है बूढ़ा घाघ। क्वेश्चन नंबर 265, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है? आंसर है संथाल परगना। क्वेश्चन नंबर 266, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 267, भारत की अभ्रक राजधानी किसे कहते हैं? आंसर कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 268, भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर है छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 269, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को। क्वेश्चन नंबर 270, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये समय था 1979 का। क्वेश्चन नंबर 271, झारखंड राज्य में सबसे नवनिर्मित जिला कौन सा है? आंसर है रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 272, झारखंड राज्य का बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? आंसर है अनुच्छेद 202। क्वेश्चन नंबर 273, झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? आंसर है 20। क्वेश्चन नंबर 274, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया? आंसर है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। क्वेश्चन नंबर 275, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाईबासा झारखंड के किस जिले का मुख्यालय है? आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोड्डा, देवघर, दुमका जिला झारखंड के कौन से प्रमंडल के भाग है? आंसर है संथाल परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने राज्य विधानसभा क्षेत्र हैं? आंसर है 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड के राज्य में एम.ओ. फारूक ने कौन सा पद धारण किया था? आंसर है राज्यपाल का। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान क्या कहलाता है? आंसर है सरपंच कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 280 है, ग्राम रक्षा दल में किस उम्र समूह के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? आंसर है 18 से 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? आंसर है प्रखंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में झारखंड में कुल कितने नगर निगम हैं? आंसर है 9। क्वेश्चन नंबर 283, रांची नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 1869 में। क्वेश्चन नंबर 284, झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? आंसर है 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? आंसर है विनोद चंद्र पांडे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आंसर है न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। क्वेश्चन नंबर 287, ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? आंसर है 500। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? आंसर है 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 289, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आंसर है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान राज्यसभा में झारखंड राज्य से भारतीय जनता पार्टी के कुल कितने सदस्य हैं? आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 291, 17वीं लोकसभा में झारखंड राज्य से भारतीय जनता पार्टी के कुल कितने सदस्य हैं? आंसर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित है? आंसर है 9।
क्वेश्चन नंबर 293 है कि झारखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कुल कितनी सीटें आरक्षित है? तो आंसर है 28। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में लोकसभा तथा राज्यसभा हेतु क्रमशः कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6 हैं। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों की कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आंसर है 5। नेक्स्ट है कि झारखंड सरकार के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो आंसर है 11। क्वेश्चन नंबर 297, वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? आंसर है रविंद्रनाथ महतो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? आंसर है बाबूलाल मरांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? आंसर है हेमंत सोरेन। क्वेश्चन नंबर 300, वर्तमान में झारखंड राज्य के संसदीय कार्य मंत्री कौन है? आंसर है आलमगीर आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य का नाम क्या है? आंसर है जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा में वर्तमान मनोनीत सदस्य कौन है? आंसर है ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन। क्वेश्चन नंबर 303, झारखंड में किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? आंसर है शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत। क्वेश्चन नंबर 304, घाटशिला क्यों प्रसिद्ध है? आंसर है तांबे की खान हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? आंसर है धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलडुंगरी किस शहर के निकट स्थित है? आंसर है घाटशिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? आंसर है 2015-16 में। क्वेश्चन नंबर 308 है कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर है अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं का ड्रॉप आउट दर को कम करना। क्वेश्चन नंबर 309 है कि झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में प्रारंभ की गई योजना तेजस्विनी के अंतर्गत किस आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है? आंसर है 11 से 25 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? आंसर है 15 नवंबर 2011 को। नेक्स्ट चलते हैं कि बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ अवस्थित है? आंसर है चांडिल में। क्वेश्चन नंबर 312, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना प्रारंभ किया गया है? आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए गए आवासों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 11,000। क्वेश्चन नंबर 314, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? आंसर है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी? आंसर है 2014 में। क्वेश्चन नंबर 316, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? आंसर है यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंटोनाइट नीचे झारखंड में कहाँ पाया जाता है? नीचे नहीं होगा, बेंटोनाइट झारखंड में कहाँ पाया जाता है? आंसर है साहेबगंज। क्वेश्चन नंबर 318, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? आंसर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, JMMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ स्थित है? आंसर है तुपुदाना, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ अवस्थित है? आंसर है रांची में। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत सरकार ने झारखंड के किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है? तो आंसर है आदित्यपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? आंसर हो जाएगा पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को का गठन कब हुआ था? तो आंसर है 1907। क्वेश्चन नंबर 324, जादूगोड़ा किस खनिज पदार्थ से संबंधित स्थान है? तो आंसर है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 325, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? आंसर है सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड की स्थिति कौन सी है? तो आंसर है तीसरा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, झारखंड किस खनिज का देश में एकमात्र उत्पादक है? आंसर है प्राइम कोकिंग कोल। नेक्स्ट है कि जादूगोड़ा यूरेनियम खान झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर है पूर्वी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 329, झारखंड के किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? आंसर है पूर्वी सिंहभूम में। क्वेश्चन नंबर 330, भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 331, झारखंड सरकार के द्वारा कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो आंसर है 15,000 रुपये दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? तो आंसर है चिरैया। क्वेश्चन नंबर 333, झारखंड राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ स्थित है? आंसर है सिंहभूम क्षेत्र में।
नेक्स्ट है नुआमुंडी की खाने क्यों प्रसिद्ध है? आंसर है लौ आइस के लिए। क्वेश्चन नंबर 335, झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है? आंसर है सिंहभूम क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 336, लोहरदगा जिला किस खनिज के भंडार हेतु जाना जाता है? आंसर है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अदरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में अदरक को क्या कहते हैं? तो इसे रूबी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? आंसर हो जाएगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झुमरी तलैया नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अदरक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, झारखंड का लिप्सा बुरू क्यों प्रसिद्ध है? तो ये काइनाट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 341, देश के कुल कोयला भंडार में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो लगभग 25% की है। क्वेश्चन नंबर 342, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ये 65% है। आपसे द्वितीयक क्षेत्र का योगदान पूछेगा तो 20% है, और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान पूछेगा तो 15% है। क्वेश्चन नंबर 345, किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड को। क्वेश्चन नंबर 346, रूर प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो आंसर है जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 347, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? आंसर है झरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? आंसर है सिंदरी में। क्वेश्चन नंबर 349 है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर है जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ अवस्थित है? आंसर करगाली में। क्वेश्चन नंबर 351, भारत की प्रथम कोल वाशरी स्थापित की गई घाटों में। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ स्थित है? आंसर है पर्वतपुर में। क्वेश्चन नंबर 353, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य का आर्थिक समृद्धि दर कितना है? आंसर है 7.2%। क्वेश्चन नंबर 354, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितना है? आंसर है 83,592 रुपये। क्वेश्चन नंबर 355, झरिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो कोयला के भंडार उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 356, राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? आंसर बोकारो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान किस खनिज भंडार के लिए जाना जाता है? आंसर है यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट है कि झारखंड में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1907 में। नेक्स्ट है कि टाटा स्टील की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 360, किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया? आंसर है 2005 में। क्वेश्चन नंबर 361, टाटा स्टील से किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ? आंसर है 1911। अगला प्रश्न में चलते हैं, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर है 1964। नेक्स्ट प्रश्न, बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया? तो 1974। 364 क्वेश्चन नंबर, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहायता से की गई? आंसर है रूस। क्वेश्चन नंबर 365, बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से की जाती है? आंसर है मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 366, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? आंसर है 1924 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया? आंसर है घाटशिला। क्वेश्चन नंबर 368, झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई? आंसर है मुरी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, झारखंड के मुरी नामक स्थान पर किस वर्ष एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई? आंसर 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? आंसर है हटिया रांची। अगला प्रश्न है, किस देश की सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना की गई? आंसर है रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 372, भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर है 1958 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस वर्ष की गई थी? तो समय था 1951 का। क्वेश्चन नंबर 374, झारखंड का कौन सा स्थान लाह के निर्यात की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है? आंसर है टोरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? आंसर रांची में। क्वेश्चन नंबर 376, झारखंड के किस जिले को देश की अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? आंसर है कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 377, झारखंड राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? आंसर 33। अगले प्रश्न पर चलते हैं, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो आंसर है 3400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आंसर है NH 33।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 33 झारखंड राज्य में कितने जिलों से होकर गुजरता है? आंसर है 6 जिलों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 381 झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो आंसर है 1232 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 382 झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आंसर है SH24। क्वेश्चन नंबर 383 रांची स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? आंसर है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? आंसर है तिलैया जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 385 झारखंड राज्य में एकलव्य विद्यालय योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये समय था 2006 का। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस तिथि को प्रारंभ किया गया? आंसर है 15 अगस्त 2011। अगले प्रश्न पर चलते हैं, झारखंड के किस जिले में गरगा बांध स्थित है? आंसर है बोकारो। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की वह कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो कुल फसली क्षेत्र के लगभग 80% में फैली हुई है? तो आंसर है चावल। क्वेश्चन नंबर 389 गढ़वा जिले के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर है उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 390 रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो आंसर है दामोदर एवं भेड़ा। नेक्स्ट है कि लाह के उत्पादन हेतु लगभग कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो लाह के उत्पादन में 12 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 392 बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर है 1986। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित हो रही है? तो आंसर है स्वर्णरेखा परियोजना। नेक्स्ट है बिरसा जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? आंसर ओरमांझी में। क्वेश्चन नंबर 395 झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितनी है? आंसर है 12.7%। क्वेश्चन नंबर 396 झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल कौन सी है? आंसर है धान। क्वेश्चन नंबर 397 झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? आंसर है 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 398 झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो आंसर है मक्का। क्वेश्चन नंबर 399 झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन क्या है? और आंसर है कुआं। क्वेश्चन नंबर 400 अजय बराज परियोजना किस जिले में है? आंसर है बोकारो। नेक्स्ट है डोमकच क्या है? तो यह विवाह गीत है। क्वेश्चन नंबर 402 झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो आंसर है सूर्य मंदिर रांची। नेक्स्ट है कि देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है पूरनमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ अवस्थित है? आंसर रजरप्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है? आंसर है खोंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस जनजाति समाज में विवाह से पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है? आंसर है बंजारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 342। नेक्स्ट है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्वेश्चन नंबर 409 घुमंतू जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है उल्थू या भुलियास। क्वेश्चन नंबर 410 ओलोलदाई विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो आंसर है खड़िया। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में युवा गृह जैसे संस्था नहीं पाई जाती है? आंसर है खरवार। नेक्स्ट है कि हो जनजाति की पारंपरिक जनजाति शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मुंडा मान की प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 413 एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं क्या कहलाता है? यहाँ लिखा है तभी होती हैं, ये गलत है, यहाँ लिख कर लीजिएगा दबी होती हैं। तो ये आंसर है शासन। क्वेश्चन नंबर 414 मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा कौन सी है? तो आंसर है सोसोबोंगा। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधूमूल्य के रूप में उसे क्या लौटाना पड़ता है? तो आंसर है गोनोंग टका। क्वेश्चन नंबर 416 धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? इसका आंसर हो जाएगा उरांव। नेक्स्ट है संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा मांझी कहते हैं। नेक्स्ट है उरांव जनजाति की भाषा क्या है? तो आंसर है कुडुक। उरांव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं धुमकुरिया। संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दामिनेको। और निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा दी जाती है? तो इस सजा का नाम है बिटलाहा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, संथाल जनजाति से संबंधित शब्द किरिंग बापला क्या है? तो आंसर हो जाएगा विवाह का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 423 झारखंड की कौन सी जनजाति ऐसी है जो झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? तो आंसर है मुंडा। क्वेश्चन नंबर 424 झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं? तो आंसर है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में निवास करने वाले जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो आंसर है मुंडा की है। क्वेश्चन नंबर 426, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो आंसर है उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो आंसर है संथाल। क्वेश्चन नंबर 428, झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आंसर संथाल। क्वेश्चन नंबर 429, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु है तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सहायता के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी? तो आंसर है 35,000 रुपये उसे दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 430, यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सकी हो तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप या इससे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? तो आंसर है कि अपनी खोई भूमि का 10%। यहाँ कोई भूमि को आप खोई भूमि कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 431, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? तो आंसर है 60 दिनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 432, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? तो आंसर है 1834 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 433 है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो इसे किया गया था 50%। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? तो आंसर है 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 435, पंचायत अधिनियम 1996 कब पारित हुआ था? तो आंसर है 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है? तो आंसर है धारा 41 के तहत। नेक्स्ट है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जा सकती है? तो आंसर है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 438, खड़िया शासन व्यवस्था में शासन संचालन में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? आंसर है करटाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? आंसर है प्रधान। क्वेश्चन नंबर 440, खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 1934-35 में। क्वेश्चन नंबर 441, ढोकलो सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ढोकलो का शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बैठक। क्वेश्चन नंबर 442, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? आंसर है खड़िया से है। क्वेश्चन नंबर 443, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या अधिक गांव के बीच में विवादों का समाधान कौन करता है? आंसर है पढ़ा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता वह किससे हस्तांतरित किया जाता है? आंसर है पढ़ा दीवान को। अगला प्रश्न है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो आंसर है पढ़ा दीवान करता है। क्वेश्चन नंबर 446, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आंसर है भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं कोरकर भूमि। क्वेश्चन नंबर 448, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो यह समय था 1793 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है और उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं भूधारक। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि क्या है? तो 5 वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम कितनी पूंजी निवेश की आवश्यकता है? तो आंसर है 300 करोड़। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 2008 की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होगी? तो आंसर है कम से कम 2 बार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण करना सुनिश्चित किया जा रहा है? तो आंसर है औद्योगिक नीति के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 454, किस नीति के तहत झारखंड सरकार ने राज्य में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया है? तो आंसर है औद्योगिक नीति 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? आंसर हो जाएगा 2015 में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की पर्यटन नीति कब घोषित हुई थी? तो ये 2015 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 457, पाइका क्या है? तो ये एक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 458, सुधेंदु नारायण सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो छऊ नृत्य से है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली हुई है? तो आंसर है छऊ नृत्य को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सोहराई नामक पर्व कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। अगला प्रश्न है कि सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? तो संथाल का। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? आंसर है दीपावली।
क्वेश्चन नंबर 463, हिंदू भाद्रपद में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? आंसर है सरहुल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन सा त्योहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो आंसर है कुटसी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? आंसर है मयूराक्षी नदी। क्वेश्चन नंबर 466, झारखंड राज्य मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है? तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 467, झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 468, झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार क्या है? तो यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 469, झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? तो आंसर है 29.62%। अगले प्रश्न पर चलते हैं, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है? तो आंसर है खूंटी तथा लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर 471, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है? तो गढ़वा लगती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो आंसर है पाकुड़। क्वेश्चन नंबर 473, राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पाट का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो पाट का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन। क्वेश्चन नंबर 475, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? आंसर है टाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो इसे दोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंख नदी किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप से निकलती है? तो आंसर है पाट क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 478, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो आंसर है बराकर नदी घाटी। क्वेश्चन नंबर 479, झारखंड की कौन सी नदी सदा नीरा नदी कहलाती है? तो सोन नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, झारखंड की एकमात्र नदी बताइए जो नौकागम में है? तो आंसर है मयूराक्षी। क्वेश्चन नंबर 481, दामोदर नदी कैसी नदी है? तो दक्षिणावर्ती नदी है। उसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तरी कोयल नदी कैसी नदी है? तो ये उत्तरवर्ती नदी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। क्वेश्चन नंबर 484, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है? तो आंसर है 10 वर्षों के लिए की है। क्वेश्चन नंबर 485, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर है 2009 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया था? तो ये समय था 2010। आपसे एक अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कैंपा से तात्पर्य बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 488 है कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो ये दामोदर और भेड़ा के संगम पर अवस्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है किस जिले में अवस्थित है? आंसर है हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? तो आंसर है 0.08 हेक्टेयर। ये जो 1 नंबर में लिखा है इसको 1 कर लीजिएगा, जंगल। क्वेश्चन नंबर 491, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया क्यों प्रसिद्ध है? तो आंसर है लौह अयस्क खनन हेतु। क्वेश्चन नंबर 492, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर कह लीजिए या 4480 फुट। क्वेश्चन नंबर 493, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर है। नेक्स्ट है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो ये करते हैं जिला दंडाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 496, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो समय था 2010 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार की जलवायु क्षेत्र मौजूद है? तो आंसर है 3 प्रकार की जलवायु है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। अगला प्रश्न है कि महुआ टाड़ अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो आंसर है लातेहार। और अब बारी है इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो है मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल। अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपके लिए प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च कर लीजिए, वहीं आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और आपको सभी का PDF वहीं मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।